बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। धनतेरस पर कैसे बरसेगा धन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। दीपावली और धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, ये सब हम जानेंगे पंडित शैलेंद्र पांडे के साथ। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में सर। नमस्कार। तो कहते हैं कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं अगर उनकी विशेष पूजा धनतेरस के मौके पे की जाए, तो आप हमें धनतेरस का क्या महत्व है और क्या कुछ करना चाहिए इस खास मौके पर। बिल्कुल, देखिए, अगर हम धनतेरस की बात करें तो इसका वास्तविक नाम है धन त्रयोदशी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर यह पर्व मनाया जाता है और इस पर्व का, इस त्रयोदशी का संबंध धन से है, इसलिए इसको धनतेरस कहते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाते हैं। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। धनतेरस के दिन एक तो पूजा होती है भगवान धन्वंतरी की, और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए, आरोग्य के लिए पूजा होती है इस दिन धन्वंतरी की, और दूसरी पूजा होती है कुबेर देवता की। दोनों की पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन लोग मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, इनका क्रय करते हैं। धन्वंतरी भगवान हाथ में कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए ज्यादातर लोग इस दिन बर्तन खरीदना प्रेफर करते हैं, और वो कलश सोने का था, इसलिए आभूषणों का भी क्रय करते हैं। जो बर्तन, आभूषण, मूर्तियां इस दिन खरीदी जाती हैं धनतेरस के दिन, उसी से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। तो मुख्यतः धनतेरस पर दो देवताओं की पूजा होती है। एक होती है भगवान कुबेर की, धन की प्राप्ति के लिए, और एक पूजा होती है भगवान धन्वंतरी की, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। और कलश इस दिन सोने का चूंकि लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना, मूल्यवान धातु खरीदना और सोना खरीदना ज्यादा शुभ माना जाता है। तो भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य भी पंडित जी कहा जाता है, और उनकी पूजा से आज के दिन बहुत लाभ होता है। धनतेरस के दिन क्या करें और किन खास बातों का ख्याल रखें, आइए वो भी जानते हैं। बिल्कुल, धनतेरस का जो पर्व है वहीं से दीपावली के पर्वों की शुरुआत होती है, सीरीज की शुरुआत हो जाती है। दीपावली के पर्व एक एक करके धनतेरस से शुरू हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, सारी जो घर की साफ सफाई के आपके कार्यक्रम हैं, जो घर की साफ सफाई आपको करनी है, वो कोशिश करें कि धनतेरस के शुरू होने के पहले, यानी धनतेरस के शाम के पहले निपटा दें। धनतेरस के दिन तक सफाई जारी मत रखें। ज्यादातर लोग धनतेरस पर केवल कुबेर की पूजा करते हैं, तो केवल कुबेर की पूजा न करें, धन्वंतरी देवता की पूजा भी करें। अगर आपको इस दिन धातुओं का क्रय करना है, मेटल खरीदना है, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना आपके लिए अच्छा होगा। धनतेरस के दिन ही दीपावली के पूजा के लिए चीजें खरीदी जाती हैं, जैसे भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदी जाती हैं, सारी पूजन सामग्री खरीदी जाती है, दीपक खरीदे जाते हैं, घर को सजाने की चीजें खरीदी जाती हैं। ये तमाम चीजें धनतेरस के दिन आप खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो धनतेरस की है, आप खूब खरीदारी करें, खूब मार्केटिंग करें, खूब शॉपिंग करें, लेकिन धनतेरस के दिन थोड़ा बहुत दान जरूर करना चाहिए। और अगर ये दान आप निर्धनों में करें, गरीबों में करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यानी धनतेरस के दिन आप खरीदारी जरूर करेंगे, और खरीदारी के साथ साथ धनतेरस के दिन दान भी अवश्य करेंगे।
तो दान अवश्य करना है आपको, ये बहुत अहम बात पंडित जी ने बताई है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग खरीदना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बजट की वजह से कई बार खुद को रोक लेते हैं। ये एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, क्योंकि लोगों के मन में आता है ये कि क्या कुछ खरीदा जाए जिससे त्योहार भी आप अच्छे से मना लें लेकिन आपकी जेब पर बहुत फर्क ना पड़े। बिल्कुल। अब धनतेरस पर ऐसा क्या है जो जरूर खरीदा जाए और जिसको खरीदने से पर्व आपके लिए शुभ हो जाए? देखिए, धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, यानी जिसमें वाटर स्टोर किया जा सके। धातु का कोई बर्तन आप जरूर खरीदिएगा, और अगर पानी का बर्तन हो, जग हो, लोटा हो, गिलास हो तो बहुत अच्छा होगा। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी धनतेरस पर खरीदिएगा, जिनकी पूजा आप दीपावली पर करेंगे, और दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए, ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए। खील, बताशे और मिट्टी के दीपक भी खरीदे जाएंगे। एक बड़ा सा दीपक भी जरूर खरीदिएगा, जिस बड़े दीपक में घी भर के आप दीपावली की रात भर इस दीपक को जलाएंगे। आप चाहें तो धनतेरस पर अंकों का बना हुआ कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं। धन के बड़े सारे यंत्र आते हैं, श्री यंत्र है, महालक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, लेकिन आप नंबर वाले यंत्र अगर खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। और जो नंबर वाले, अंक वाले यंत्र आप खरीदेंगे, इसकी पूजा आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। बाकी जो आप दीपक ले आएंगे, मूर्तियां ले आएंगे, जो चीजें बर्तन लाएंगे, नई नई चीजें ले आएंगे, ये सब ला करके तुरंत प्रयोग मत करिएगा। पहले इन चीजों को ला करके पूजा स्थान पे रखिएगा। दीपावली के दिन इन वस्तुओं की पूजा होगी और दीपावली के अगले दिन से इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना आप शुरू करेंगे। और क्योंकि धनतेरस एक बहुत शुभ त्योहार माना जाता है, तो यकीनन जब ये आता है ये दिन, तो इसका कुछ ना कुछ असर आपकी राशियों पर भी पड़ता है। अब पंडित जी, अगर आप हमें ये बता सकें कि राशि अनुसार धनतेरस पर क्या हम खरीद सकते हैं? बिल्कुल मलिका, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको खरीदने से आप धनतेरस को बहुत शुभ बना सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, क्योंकि आपके किस्मत के साथ जुड़ा हुआ है ये पर्व। अगर भाग्य बहुत अच्छा नहीं होगा तो आप खरीदारी कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए भाग्य को कैसे चमकाएं, धनतेरस पर क्या खरीदें अपनी राशि के अनुसार, और उससे क्या फायदा होगा आपको, आइए बताते हैं। देखिए, मेष राशि की अगर बात करें तो मेष राशि वाले धनतेरस पर सोने की कोई चीज या पीतल की कोई चीज खरीदें। सोने का आभूषण खरीद लें, पीतल का लोटा खरीद लें, पीतल का दीपक खरीद लें, पीतल का बर्तन खरीद लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी सेहत की समस्याएं दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि के लोगों को धनतेरस पर वाहन खरीदना चाहिए, अलमारी खरीदनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीदने चाहिए। अब अगर वाहन खरीदना महंगा है, अलमारी नहीं खरीद सकते, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज, बिजली के बल्ब भी खरीद लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज आप खरीद के ले आइएगा। ऐसा अगर आप धनतेरस पर करते हैं तो इससे आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। मिथुन राशि, कांसे के बर्तन, ब्रॉन्ज के बर्तन, ब्रॉन्ज की थालियां आती हैं, लोटे आते हैं, हंडियां आती हैं, या ब्रॉन्ज की कोई मूर्ति, देवी देवता की मूर्ति हो, शिव जी की मूर्ति हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, कांसे के बर्तन या कांसे की कोई मूर्ति मिथुन वालों को खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से इनकी निर्णय की क्षमता अच्छी हो जाएगी। जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है आपकी, आप सही समय पे साल भर सही निर्णय लेंगे और आपको सफलता मिलती जाएगी। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए भी पीतल या सोने की चीज खरीदना अच्छा होगा। पीतल की थाली, पीतल का लोटा, पीतल का दीपक आप खरीद लें, या सोने के आभूषण अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीद लें। और जैसा मैंने पहले बताया कि तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, इनको ला करके पूजा स्थान पे रखिएगा।
इन वस्तुओं की पूजा होगी दीपावली की रात को, और दीपावली के अगले दिन से आप इनका प्रयोग करना शुरू करेंगे। तो अगर कर्क राशि के लोग पीतल या सोने की कोई चीज खरीदते हैं इस बार धनतेरस पर, तो इनकी जो भावनात्मक समस्याएं हैं, इनकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है, उन समस्याओं में सुधार निश्चित रूप से हो पाएगा। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि के लोग तांबे का बर्तन खरीदें, तांबे का पात्र। और तांबे का बर्तन अगर पानी का बर्तन हो, यानी तांबे का लोटा हो, तांबे का जग हो या तांबे का गिलास हो, तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा उत्तम होगा। अगर सिंह राशि के लोग तांबे का बर्तन खरीदते हैं, खासतौर से तांबे का पानी का बर्तन खरीदते हैं, तो ऐसा करने से आने वाले समय में इनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। सेहत की मुश्किलें इनको बिल्कुल भी आने वाले समय में परेशान नहीं करेंगी। कन्या राशि, कन्या राशि के जो लोग हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदना अच्छा होगा। आप मोबाइल खरीद लें, आप रेफ्रिजरेटर खरीद लें, आप टेलीविजन खरीद लें या बिजली का बल्ब ही खरीद लें। अगर आप ये खरीदते हैं इस बार के धनतेरस पर, तो आपकी धन संबंधी समस्या दूर होगी। अगले 1 साल में आप देखेंगे कि पैसे रुपए की कोई भी बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। तो कन्या राशि के लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, कांसे की देवी देवता की प्रतिमा खरीदिएगा, ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्ति। ये मूर्ति किसी देवी देवता की हो तो बहुत अच्छा होगा, भगवान शिव की हो, हनुमान जी की हो, भगवान गणेश की हो, कोई ऐसी मूर्ति आप खरीद करके जरूर ले आइएगा इस धनतेरस पर। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। तुला वाले कुछ दिनों से देख रहे हो कि उनके काम रुक रहे हैं। इस धनतेरस पर यह छोटी सी खरीदारी करने से आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे और आपको लगातार सफलता मिलती चली जाएगी। तो पंडित जी आपको बता रहे हैं राशियों के अनुसार धनतेरस के मौके पर आपके लिए किस तरह की खरीदारी करना शुभ रहेगा। और अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जी, तो हमने आपको तुला राशि तक बता दिया। अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के लोग क्या खरीदेंगे। वृश्चिक राशि के लोग चांदी का सिक्का खरीद लें या चांदी का बर्तन, चांदी की गिलास, चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच, ये खरीदना इनके लिए अच्छा होगा। और अगर वृश्चिक राशि के लोग चांदी की कोई वस्तु खरीदते हैं तो इससे इनके कर्ज की स्थिति में और धन की प्राप्ति में सुधार होगा। कर्जा चुकेगा, धन का आगमन आसानी से हो सकेगा। धनु राशि, धनु राशि की अगर बात करें तो आप तांबे का एक दीपक खरीद लीजिएगा। कॉपर का बना हुआ एक दीपक या तांबे का कोई बर्तन, तांबे का लोटा, तांबे का गिलास वगैरह खरीद लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। करियर में आपके बड़ी सारी रुकावटें रही हैं शनि की 7.5 की वजह से, वो करियर की तमाम रुकावटें आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तांबे का दीपक या तांबे का बर्तन खरीद करके ले आइएगा, निश्चित रूप से करियर में आपको फायदा होगा। मकर राशि, कांसे की मूर्ति या कांसे का बर्तन, कांसे की हांडी, थाली भी आती है और उसमें भोजन करना बड़ा स्वास्थ्यकारी माना जाता है। तो ब्रॉन्ज का कोई भी बर्तन आप ले आएं या ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्ति ले आएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष निश्चित रूप से कम होगा, जीवन बेहतर रास्ते पे चलता रहेगा। तो आखिरी 2 राशियां कुंभ और मीन राशि बची हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती थी। सवाल ये है कि सदियों से धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा चलती आ रही है और ऐसा माना जाता है कि इस मौके पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो बरकत आती है। लेकिन माँ लक्ष्मी का पर्व तो दीपावली होता है, तो तेरस को धनतेरस क्यों कहते हैं? दो वजहें हैं उसके पीछे मलिका। पहली वजह यह है कि धनतेरस के पर्व का संबंध होता है कुबेर से। कुबेर को शास्त्रों में लक्ष्मी का सचिव कहा जाता है।
इसीलिए जब आप कुबेर देवता की पूजा करते हैं तो आपको रेगुलर इनकम का फ्लो बढ़ता है, रेगुलर इनकम की प्राप्ति होती है। इसलिए आप धनतेरस पर कुबेर देवता की पूजा करते हैं। वैसे लक्ष्मी पूजा के पहले हम तमाम ऐसी पूजा करते हैं जिन पूजा से हमारा जीवन पहले से ही सेट हो जाए। जैसे तेरस के दिन हम कुबेर की पूजा करते हैं ताकि रेगुलर पैसे आने लगे। उसके बाद यमराज की पूजा करते हैं, छोटी दीपावली पर यम देवता के लिए दीपक जलाते हैं ताकि स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तब जाकर के दीपावली पर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ताकि स्थायी रूप से हमारे पास धन आता रहे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एक ऐसा संयोग है जिस दिन अगर आप छोटी सी चीज भी खरीद के लाते हैं, घर में खुशियां मनाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अगले 1 साल तक वो प्रॉस्पेरिटी, वो संपन्नता आपकी बनी रहेगी। और चलिए अब कुंभ राशि वाले इंतजार कर रहे होंगे, उनके बारे में भी जान लेते हैं कि इस बार धनतेरस के मौके पर क्या कुछ खरीदारी आपको लाभ पहुंचा सकती है। बिल्कुल। कुंभ राशि की अगर बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए चांदी का बर्तन खरीदना बहुत अच्छा होगा। खास तौर से चांदी का लोटा, चांदी का गिलास या चांदी की कटोरी खरीदें तो अच्छा है। अगर आपको महंगा लगता हो तो आप सफेद मेटल का, व्हाइट मेटल का कोई भी पानी का पात्र ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चांदी का बर्तन खरीदें बहुत अच्छा है, नहीं तो व्हाइट मेटल का, सफेद मेटल का कोई भी पात्र खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। कुंभ राशि पर पिछले समय से 7.5 चल रही है जो इनके मन को प्रभावित कर रही है, इनके मन को परेशान कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर वो चांदी का पात्र खरीदते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति में, मेंटल स्टेटस में सुधार होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए तांबे का जल का पात्र खरीदना, तांबे का लोटा खरीदना, तांबे का जग खरीदना, तांबे का गिलास खरीदना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करने से मीन राशि वाले अपने करियर में मनचाहा बदलाव कर पाएंगे, अपने करियर में विशेष सफलता पा सकेंगे। इसलिए मीन राशि वाले तांबे का कोई पानी का पात्र खरीदें, उनके करियर की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। बहुत शुभ ये मौका होता है। बंद अगर है आपकी किस्मत का ताला तो वो खुल जाएगा। वो कैसे? अगर आप अच्छे से पूरे विधि विधान से आज के दिन पूजा अर्चना करेंगे, पूजा उपासना करेंगे। तो पंडित जी आप बताइए कि किस तरह से आज के दिन विशेष पूजा होनी चाहिए। धनतेरस पर भी पूजा उपासना होती है। ऐसा नहीं है कि पूजा उपासना केवल दीपावली पर भी होती है, धनतेरस पर होती है। कैसे होगी? संध्या काल में पूजा होगी, प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद। उत्तर दिशा की तरफ आप एक चौकी रखिए या लकड़ी का पटरा रखिए, उस पर कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की मूर्ति की स्थापना करिए नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। दोनों के सामने एक एक मुखी घी का दीपक जलाइए। एक दीपक कुबेर भगवान के लिए और एक दीपक धन्वंतरी भगवान के लिए जलाइए। कुबेर देवता को सफेद मिठाई का भोग लगाइए और धन्वंतरी देव को पीली मिठाई का भोग लगाइए। इसके बाद पहले कुबेर देवता के मंत्र का जप करेंगे। कुबेर देवता का मंत्र होगा ओम ह्रीं कुबेराय नमः। ओम ह्रीं कुबेराय नमः, इस मंत्र का जप किया जाएगा। उसके बाद धन्वंतरी भगवान के लिए धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। इसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करें और जहां पर आपने कुबेर देवता को रखा था पूजा के लिए या जहां पर धन्वंतरी देवता को रखा था वहां पर रहेंगे वो। दीपावली के दिन भी उनकी पूजा कर लीजिएगा। दीपावली के अगले दिन भगवान कुबेर की मूर्ति या चित्र को उठा करके धन स्थान पर रख दीजिएगा और धन्वंतरी को पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिएगा। ये साल भर वहीं पर पड़े रहेंगे। तो धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त और खरीदारी का मुहूर्त भी अहम होता है, उसके बारे में भी जानते हैं। जी देखिए, धनतेरस को लेकर एक दिमाग में लोगों के कंफ्यूजन है कि धनतेरस 22 को मनाएं या 23 को मनाएं।
त्रयोदशी तिथि जो होती है वो प्रदोष काल से उसकी गणना की जाती है और परफेक्ट प्रदोष काल में धनतेरस आपको मिलेगा 22 अक्टूबर को। त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 से आरंभ होगी। इसलिए धनतेरस की जो भी खरीदारी है वो आप 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 के बाद करेंगे। खरीदारी का सबसे अच्छा समय होगा शाम को 6 बजे से लेकर के 7:30 के बीच में। ये सबसे बढ़िया समय होगा। इस समय में आप खरीदारी करें। अगर आप और लेट में खरीदारी करना चाहते हैं तो रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से 10:30 के बीच में कोई खरीदारी और कोई पूजा मत करिएगा। तो देखिए, धनतेरस का पर्व 22 तारीख को ही मनाया जाएगा, 22 अक्टूबर को, और ये 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 के बाद से मनाया जाएगा। तो आपको जो भी खरीदारी करनी है, जो भी पूजा उपासना धनतेरस की करनी है, वो 22 अक्टूबर को करिएगा शाम को 6:02 के बाद। तो बहुत से लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि इस साल उदया तिथि में धनतेरस कब मनाया जाएगा, तो वो कंफ्यूजन भी पंडित जी आपने दूर कर दी है और बहुत अहम जानकारी इस त्योहार से जुड़ी आप तक पंडित जी ने पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ धनतेरस।